Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is technique of constructing questionnaire. Okay student, प्रश्नावली की रचना विधि आज का हमारा टॉपिक है. So without wasting much time we should start this video on this topic. Okay. प्रश्नावली का निर्माण जितना सावधानी पूर्वक तथा व्यवस्थित रूप से किया जाता है, सामग्री के संकलन में यह विधि उतनी ही उपयोगी बन जाती है. विभिन्न स्तरों पर प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया में जिन सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, उन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. ओके स्टूडेंट. नंबर 1 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. ओके. सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर. थर्ड है ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चंस. फोर्थ है रिवाइजिंग द क्वेश्चंस. फिफ्थ है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल्स. एंड लास्ट है कंसिडरिंग इट्स फिजिकल फॉर्म. ओके. सो दीज आर द ऑल टॉपिक्स ऑफ टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चनेयर. ओके स्टूडेंट. सो नंबर 1 है हमारा वांछित सूचनाओं का निर्धारण. ओके. कौन सा है? वांछित सूचनाओं का निर्धारण. ओके. डिटर्मिनेशन ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट. प्रश्नावली के निर्माण के आरंभिक स्तर पर सर्वप्रथम अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करना आवश्यक होता है. ऐसे विश्लेषण की सहायता से यह निर्धारित किया जा सकता है कि अध्ययनकर्ता को विषय के किन किन पक्षों से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना है. उदाहरण के लिए, यदि हम किसी क्षेत्र में विवाह विच्छेद की समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि इस समस्या के अर्थ, संबंधित क्षेत्र, समस्या की पृष्ठभूमि, समस्या की वर्तमान स्थिति, उसके पक्ष और विपक्ष में लोगों के विचार, समस्या के समाधान के लिए व्यक्तियों के सुझाव आदि विभिन्न पक्षों को समुचित रूप से समझ लिया जाए. दूसरे स्तर पर यह जानना आवश्यक होगा कि इस समस्या के अध्ययन के लिए किस क्षेत्र से और किस प्रवृत्ति के किस प्रकृति के उत्तरदाताओं से सूचना को प्राप्त करना है. इस स्तर पर अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न शब्दों तथा इकाइयों के अर्थ को भी इस प्रकार सुनिश्चित कर लेना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उनका समान अर्थों में उपयोग किया जा सके. ओके. इस प्रकार अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करने से यह ज्ञात किया जा सकता है कि अध्ययनकर्ता को कौन सी और किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट. सेकंड पॉइंट है हमारा प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण. डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर. ओके. अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करने के बाद यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा वांछित सूचनाओं को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है. प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण अध्ययन की प्रकृति, उत्तरदाताओं की प्रकृति तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्नावली के अंतर्गत बंद प्रकृति के प्रश्न अधिक उपयुक्त रहेंगे. खुली हुई प्रकृति के या मिश्रित प्रकृति के इसका निर्धारण करना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होता है. इसी स्तर पर यह भी निर्धारित कर लेना आवश्यक है कि प्रश्नों के लिए किस प्रकार की भाषा अधिक उपयुक्त रहेगी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रश्नों का निर्माण. ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चंस. प्रश्नावली के निर्माण का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता को प्रश्नों का इस प्रकार निर्माण करना आवश्यक होता है जिससे वह अधिक से अधिक यथार्थ
और गहन सूचनाएं प्राप्त कर सके। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। ओके, अथवा यह कि एक प्रश्नावली में सम्मिलित किए जाने वाले उपयुक्त प्रश्न कौन कौन से होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित सावधानियों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण सर्वोत्तम ढंग से किया जाना चाहिए। ओके, नंबर 1 है, सर्वप्रथम प्रश्नों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विषय के एक पक्ष से संबंधित सभी प्रश्न एक स्थान पर ही आयोजित हो तथा उन प्रश्नों के बीच एक क्रमबद्धता हो। नंबर 2 पॉइंट है आपका कि प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न में यदि किसी विशेष तकनीकी शब्द का प्रयोग किया भी जा रहा है तो इसके अर्थ का उल्लेख पाद टिप्पणी के रूप में कर देना चाहिए। लंबे प्रश्नों से उत्तरदाता कभी कभी इतना भ्रमित हो जाता है कि वह प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे पाता। साथ ही प्रश्न की भाषा इस प्रकार की भी होनी चाहिए कि उसका उत्तर संक्षेप में दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट है आपका ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक प्रश्न इतना स्पष्ट हो कि उत्तरदाता उसे सरलता से समझ सके। ओके, नंबर 4 है आपका व्यक्तिगत विचारों से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के बनाए जाने चाहिए जिससे उत्तरदाता के सामान्य उत्तर के द्वारा ही उसकी वास्तविक विचारधारा अथवा मनोवृत्ति को समझा जा सके। उदाहरण के लिए, क्या आप जातिवाद को अच्छा समझते हैं? जैसा प्रश्न न पूछकर यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि आपके विचार से जाति विभाजन किस सीमा तक उपयुक्त है, तो संबंधित व्यक्ति की मनोवृत्ति को अधिक सरलता से समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली में किसी भी काल्पनिक दशा से संबंधित प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी प्रश्न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से संबंधित ना हो। यदि हम यह प्रश्न करें कि महात्मा गांधी मद्यपान को सबसे बड़ी सामाजिक बुराई समझते थे, इस संबंध में आपके विचार क्या हैं? तो उत्तरदाता कभी भी प्रश्न के उत्तर देते में अपने व्यक्तिगत विचार को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट नहीं कर सकेगा। ओके, अब नेक्स्ट, प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो उत्तरदाता को एक विशेष उत्तर देने का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देती हो। ओके, उदाहरण के लिए यह प्रश्न कि भारत के राजनीतिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाने के लिए क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए प्रत्याशी को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए? एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रश्न के पक्ष में ही मिलने की संभावना रहेगी। ओके, नेक्स्ट, प्रश्नावली का आकार सीमित रहने के लिए इसमें ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनसे संबंधित सूचना को अन्य साधनों से भी प्राप्त किया जा सकता हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रश्नों में संशोधन, रिवाइजिंग द क्वेश्चन। प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्माण कर लेने के बाद उसकी समुचित परीक्षा कर लेना जरूरी होता है। इस स्तर पर यदि कोई प्रश्न अनुपयोगी, दोषपूर्ण अथवा पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो तो प्रश्नावली में से उसे निकालकर प्रश्नों में संशोधन करना आवश्यक होता है। एक अध्ययनकर्ता संशोधन का यह कार्य प्रश्नों का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करके भी कर सकता है। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण, प्री टेस्टिंग कर लिया जाए। पूर्व परीक्षण वह विधि है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित 3-4 जागरूक उत्तरदाताओं में प्रश्नावली का वितरण करके उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर यह देखने का प्रयत्न करता है कि विभिन्न प्रश्नों के प्रति उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया कैसी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुमापों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल्स। ओके,
अकॉर्डिंग टू लिकर्ट के अनुसार, लिकर्ट के पैमाने के आधार पर ये कहा गया है कि अंतरजातीय विवाह से आप कितना संतुष्ट हैं। उन्होंने इस तरह के प्रश्न करे, मतलब बहुत अधिक संतुष्ट, अनिश्चित, असंतुष्ट या पूर्णतया असंतुष्ट। तो स्वाभाविक रूप से उत्तरदाता को अपने विचारों की निकटतम सीमा को स्पष्ट करने वाली ऐसी श्रेणी मिल जाती है जिसे चिन्हित करके वह अपनी भावना को अभिव्यक्त कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न समूहों, वर्गों तथा लोगों के प्रति निकटता अथवा दूरी को जानने से संबंधित प्रश्नों के लिए बोगार्डस के सामाजिक दूरी के पैमाने का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली के अंतर्गत अनुमानों का निर्माण जितना सफलतापूर्वक कर लिया जाता है, प्रश्नावली उतनी ही अधिक उपयोगी बन जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है बाह्य आकृति पर ध्यान। प्रश्नावली का निर्माण करने की प्रक्रिया में इसके बाहरी स्वरूप पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाह्य आकृति का तात्पर्य है प्रश्नावली का आकार, कागज का रंग, रूप तथा उसकी छपाई कितनी आकर्षक है कि उत्तरदाताओं को सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त किए जा सके। अनेक सर्वेक्षणों से सिद्ध हुआ है कि प्रश्नावली की बाह्य आकृति जितनी आकर्षक होगी, प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत भी उतना ही अधिक होगा। ओके, वास्तव में कम प्रश्नावली का वापस आना स्वयं इस विधि की एक सीमा है। यही कारण है कि यदि कोई अध्ययन 250 उत्तरदाताओं के विचारों के आधार पर करना उपयोगी समझा जाता है, तो आरंभिक स्तर पर साधारणतया 500 उत्तरदाताओं का चयन करके उनके पास प्रश्नावली भेजी जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।